हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक के अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है ड्रग एक्सक्रीशन। इसके पहले की क्लासेस में हम लोग फार्माकोकाइनेटिक के अगले टॉपिक जो कि है ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं पहले की क्लासेस में। और आज हम लोग बात करेंगे ड्रग एक्सक्रीशन के बारे में या ड्रग इलिमिनेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन, तो रिमूवल ऑफ सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब ड्रग। रिमूवल मतलब निकालना है ना, सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब ड्रग मतलब सिस्टमेटिकली कोई भी ड्रग को एब्जॉर्ब किया गया है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के द्वारा, इज नोन एज एक्सक्रीशन। कहने का मतलब यही है कि हम लोग कोई भी सिस्टमेटिकली कोई भी ड्रग को एब्जॉर्ब किया गया है बॉडी के द्वारा, अगर उसको निकालते हैं बॉडी से बाहर तो वो क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन कहलाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे रूट हैं जिसके द्वारा इलिमिनेशन किया जाता है या एक्सक्रीशन किया जाता है? तो पहला रूट है किडनी, है ना, किडनी जो कि मेजर रूट है ना एक्सक्रीशन के लिए। तो किडनी है, किडनी किस फॉर्म में निकालती है? यूरिन के फॉर्म में फिल्ट्रेट करके निकाल देती है ना, कोई भी ड्रग को। और वो कौन कौन सी किस प्रकार की ड्रग को यूरिन के फॉर्म में निकालती है? वाटर फॉर्म ऑफ ड्रग, है ना, वाटर सॉल्युबल ड्रग को ही केवल किडनी यूरिन के फॉर्म में निकालती है। अगर कोई लिक्विड सॉल्युबल ड्रग है तो इसीलिए हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़े हैं, है ना। कोई भी लिक्विड सॉल्युबल ड्रग है तो मेटाबॉलिज्म के समय पे उसको वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट कर लिया जाए, जिसके द्वारा वो यूरिन के थ्रू किडनी के द्वारा फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाए। तो वही ड्रग को वो किडनी हमारी फिल्ट्रेट मतलब यूरिन के फॉर्म में निकालेगी, जो कि वाटर सॉल्युबल ड्रग होंगी, जैसा कि है पीसीएम। ठीक है, इसके बाद है बाइल। दूसरे नंबर पर बाइल किस फॉर्म में निकालता है? फिशेस के फॉर्म में, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग साइज बड़ा होता है और वो यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट होके नहीं निकल सकता है, इसलिए उसको फिशेस के फॉर्म में निकाला जाता है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है ना। तो ये केवल लिपिड सॉल्युबल ड्रग को निकालता है फिशेस के फॉर्म में, किसके द्वारा? बाइल के द्वारा, है ना, बाइल। इसके बाद है लंग्स। लंग्स कैसी ड्रग को एक्सहेल करता है, मतलब इलिमिनेट करता है? गैसियस ड्रग को या वेपर फॉर्म में जो ड्रग रहती है ना, उसी को इलिमिनेट कर देता है ना। जैसे कि एथाइल एल्कोहल है ना, ये वेपर फॉर्म में रहेगा तभी हमारी ड्रग एक्सेल मतलब सांस के द्वारा बाहर निकाल दी जाएगी लंग्स के द्वारा। ठीक है, और एथाइल एल्कोहल हमारा जनरल एनेस्थेटिक होता है। ठीक है, तो ये एक्सेल कर दिया जाता है वेपर, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में रहता है और वेपर फॉर्म के द्वारा निकाल दिया जाता है, ठीक है, लंग्स के बाहर। इसके बाद है अगला नंबर सलाइवा और स्वेट, है ना। तो ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही ऐसी होती हैं जो कि सलाइवा और स्वेट के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं, क्योंकि क्या हमारी जो बॉडी की जो स्किन होती है वो लिपिड सॉल्युबल होती है ना। तो लिपिड सॉल्युबल होने के कारण ही वो आसानी से लिपिड सॉल्युबल ड्रग को बाहर स्वेट के थ्रू या सलाइवा के थ्रू निकाल पाती है। और इसकी कौन कौन सी एग्जांपल हैं? लिथियम या पोटेशियम आयोडाइड, जो कि एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग है। ठीक है, इसके बाद है मिल्क, है ना। मिल्क जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली मदर्स होती हैं, उनके दूध के द्वारा भी निकलता रहता है ना, ड्रग बाहर निकल जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है। तो मोर लिपिड सॉल्युबल एंड लेस प्रोटीन बाउंडेड ड्रग ऐसी होती हैं जो कि मिल्क के द्वारा निकल जाती हैं। और वो कौन कौन सी कहलाती हैं? मतलब ये एल्कोहल्स हैं, लिथियम हैं, ये हमारी लैक्टेटिंग मदर के द्वारा दूध के द्वारा बाहर निकल जाती हैं। तो ये कुछ अपने रूट हो गए, इलिमिनेशन के रूट हो गए, जो कि ड्रग को बाहर निकालने के काम आते हैं, ड्रग एक्सक्रीशन के काम आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे कौन से रूट से किस प्रकार से ड्रग निकलेगी। ठीक है, तो कोई भी हम ओरल रूट से कोई भी ड्रग लेते हैं, जैसे कि कोई सॉलिड है या लिक्विड ड्रग है ना, कोई भी टैबलेट है मान लीजिए खाते हैं, तो वो पहले उस ड्रग का डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन मतलब वो ड्रग छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगी। मान लीजिए हमने कोई भी टैबलेट खाया, है ना, टैबलेट खाया तो वो हमारे स्टमक में जाकर या जीआईटी में जाकर के उसका डिसइंटीग्रेशन होगा। पहले वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी, फिर उसका डिजोल्यूशन होगा। डिजोल्यूशन मतलब वो हमारे बॉडी में किसी बॉडी फ्लूइड के द्वारा क्या हो जाएगी? डिजॉल्व हो जाएगी या घुल जाएगी, है ना, या और माइन्यूट बिल्कुल पार्टिकल में, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगी और वो फिर हमारे स्टमक में जाएगी, है ना। कुछ ड्रग हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ हमारे आगे बढ़ते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन की
जो इपिथेलियल लाइनिंग होती है वहां से एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। एब्जॉर्ब होकर के वो कहाँ से, पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ पहुंचेगी, लीवर में पहुंचेगी। लीवर में बहुत से माइक्रोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं, है ना, माइक्रोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं। वो क्या करेंगे, उस ड्रग को मेटाबोलाइट करेंगे, मतलब एक्टिव ड्रग को लेस एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करेंगे, या एक्टिव ड्रग को मोर एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करेंगे, या लेस एक्टिव ड्रग को मोर एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट करेंगे। फिर वो मेटाबोलाइट होने के बाद ड्रग हमारी किडनी में आएगी, और किडनीज में हमारे नेफ्रॉन जो होते हैं वो उसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद वो वाटर सॉल्युबल जो ड्रग होगी वो हमारे यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई हमारी टेबलेट फॉर्म ऑफ ड्रग की, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पेरेंट्रल रूट की। पेरेंट्रल रूट मतलब लिक्विड रूट। अगर लिक्विड रूट को हम लोग डायरेक्टली आईवी के फॉर्म में, इंट्रावेनस इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे तो वो सीधा हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद वो डायरेक्ट हमारे फिल्टर हो करके बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और जो हम लोग पेरेंट्रल ड्रग देंगे वो हमारे मेटाबॉलिज्म में भाग नहीं लेगी, वो हमारे लीवर में नहीं जाएगी, वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा करके थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसके कुछ रीनल फंक्शन होते हैं जो हमारे किडनी में होते हैं, ना। किडनी में कोई भी ड्रग हम आया, मान लीजिए ओरली, तो ये कुछ सिस्टम है, मतलब कुछ किस तरह से फिल्ट्रेशन किस तरह से किडनी में होगा उसके बारे में है ना। तो सबसे पहले क्या है, ग्लूमुरुलस फिल्ट्रेशन होगा। कोई भी ड्रग है उसको निकालने के लिए हमने ओरल फॉर्म में ड्रग खाई है तो वो हमारे किडनी में पहुंची है। कोई भी ड्रग को हमने खाया है या लिया है तो वो हमारी किडनी में पहुंचेगी, और ब्लड के द्वारा किडनी में पहुंचने के बाद उसका क्या होगा, ग्लूमुरुलस फिल्ट्रेशन। ये क्या कहलाता है, ग्लूमुरुलर कैप्सूल है, या बोमेन कैप्सूल या ग्लूमुरुलर कैप्सूल कहलाता है। तो वो हमारी कोई भी ड्रग है वो ब्लड के साथ आएगी और यहाँ पे ग्लूमुरुलस फिल्ट्रेशन करेगी सबसे पहले। फिर उसका क्या होगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन मतलब ये ट्यूब्यूल्स है ना, ट्यूब्यूल्स में उसका ड्रग का रीअब्जॉर्प्शन होगा, है ना। फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब फिर से ड्रग एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो कि हमारे बॉडी या के लिए जरूरी होती हैं, है ना, तो उनको फिर से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। कहने का मतलब अगर लिपिड सॉल्युबल कोई भी ड्रग है, वाटर सॉल्युबल ड्रग तो फिर से एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे इपिथेलियल लाइनिंग है, या कह सकते हो जो हमारी यहाँ पे मेम्ब्रेन है, वो क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग खाएंगे वो फिर से रीअब्जॉर्ब होने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं, है ना। इसीलिए क्या होता है कि वाटर सॉल्युबल ड्रग रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाती, इसलिए वो आसानी से यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर लिपिड सॉल्युबल रहती है तो वो फिर से यहाँ से एब्जॉर्ब होके ब्लड में चली जाती है ना। तो इसका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होगा। कौन कौन सी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग का, है ना, या और भी बॉडी के लिए जो जो चीजें होंगी उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। फार्मेसी स्टूडेंट अगर रोशन विल्सन उठा के पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम तो उसमें बहुत अच्छे से ये समझाया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसके बाद है ट्यूबुलर सिक्रीशन, है ना। इसके बाद ट्यूब्यूल्स हमारे क्या करेंगे, सिक्रीट आउट कर देंगे, और हमारी ड्रग पहुंच जाएगी कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट के पहुंचने के बाद ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी ड्रग यूरिन के फॉर्म में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये आपका क्या कहलाएगा, ड्रग एक्सक्रीशन, ठीक है।